नमस्कार मित्रों, मडार मल्टीमीडिया की तरफ से लेकर आए हैं बाबा बालकनाथ जी के बारे अहम जानकारी। मानता है कि जो वहां श्रद्धा से माथा टेकता है और पूरे विश्वास से बाबा जी से कुछ मांगता है, बाबा जी उनकी आस मुराद जरूर पूरी करते हैं। वैसे तो पूरा साल भर भी लोग बाबा जी के दर्शनों को जाते ही रहते हैं, पर चैत के महीने में बड़ी भारी रौनक लगती है, क्योंकि चैत महीने में हर गांव हर शहर से बड़ी भारी संख्या में संगत बाबा जी के दर्शनों को जाती है। मंदिर की तरफ से तो लंगर चलते ही है, पर भक्तों की तरफ से भी जगह जगह पर तरह तरह के शुद्ध वैष्णो लंगर लगाए जाते हैं और हर तरफ से बाबा जी के जयकारों की गूंज सुनाई देती है, जहां हर धर्म और जाति के लोग बड़ी श्रद्धा से बाबा जी के दर्शनों को पहुंचते हैं। पूरी जानकारी हासिल करने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल मडार मल्टीमीडिया के साथ। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मडार मल्टीमीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल मडार मल्टीमीडिया को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो मडार मल्टीमीडिया की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बाबा बालकनाथ जी हिंदू आराध्य हैं, जिनको उत्तर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली में बहुत श्रद्धा से पूजा जाता है। इनके पूजनीय स्थल को दयोटसिद्ध के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के चकमोह गांव की पहाड़ी के उच्च शिखर में स्थित है। मंदिर में पहाड़ी के बीच एक प्राकृतिक गुफा है। ऐसी मान्यता है कि यही स्थान बाबा जी का आवास स्थान था। मंदिर में बाबा जी की एक मूर्ति स्थित है। भक्तगण बाबा जी की वेदी में रोट चढ़ाते हैं। रोट को आटे और चीनी गुड़ को घी में मिलाकर बनाया जाता है। यहाँ पर बाबा जी को बकरा भी चढ़ाया जाता है, जो कि उनके प्रेम का प्रतीक है। यहाँ पर बकरे की बलि नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि उनका पालन पोषण करा जाता है। बाबा जी की गुफा में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, लेकिन उनके दर्शन के लिए गुफा के बिल्कुल सामने एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है, जहां से महिलाएं उनके दूर से दर्शन कर सकती हैं। मंदिर से करीब 6 किमी आगे एक स्थान शाहतलाई स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसी जगह बाबा जी ध्यान योग किया करते थे। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी का जन्म सभी युगों में हुआ, जैसे कि सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान में कल युग, और हर एक युग में उनको अलग अलग नाम से जाना गया, जैसे सतयुग में स्कंद, त्रेता युग में कौल और द्वापर युग में महाकौल के नाम से जाने गए। अपने हर अवतार में उन्होंने गरीबों एवं निस्सहायों की सहायता करके उनके दुख, दर्द और तकलीफों का नाश किया। हर एक जन्म में यह शिव के बड़े भक्त कहलाए। द्वापर युग में महाकौल जिस समय कैलाश पर्वत जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई। उसने बाबा जी से गंतव्य में जाने का अभिप्राय पूछा। वृद्ध स्त्री को जब बाबा जी की इच्छा का पता चला कि वह भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं, तो उसने उन्हें मानसरोवर नदी के किनारे तपस्या करने की सलाह दी और माता पार्वती, जो कि मानसरोवर नदी में अक्सर स्नान के लिए आया करती थीं, से उन तक पहुंचने का उपाय पूछने के लिए कहा। बाबा जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और अपने उद्देश्य भगवान शिव से मिलने में सफल हुए। बालयोगी महाकौल को देखकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबा जी को कलयुग तक भक्तों के बीच सिद्ध प्रतीक के तौर से पूजे जाने का आशीर्वाद प्रदान किया और चिर आयु तक उनकी छवि को बालक की छवि के तौर पर बने रहने का भी आशीर्वाद दिया। कलयुग में बाबा बालकनाथ जी ने गुजरात काठियाबाद में देव के नाम से जन्म लिया। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम वैष्णो वैश था। बचपन से ही बाबा जी आध्यात्म में लीन रहते थे। यह देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, परंतु बाबा जी उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करके और घर परिवार को छोड़कर परम सिद्धि की राह पर निकल पड़े। और एक दिन जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी में उनका सामना स्वामी दत्तात्रेय से हुआ और यहीं पर बाबा जी ने स्वामी दत्तात्रेय से सिद्ध की बुनियादी शिक्षा ग्रहण करी और सिद्ध बने। तभी से उन्हें बाबा बालकनाथ जी कहा जाने लगा।
बाबाजी के 2 पृथक साक्ष्य अभी भी उपलब्ध हैं, जो कि उनकी उपस्थिति के अभी भी प्रमाण हैं, जिनमें से एक है गरुण का पेड़। यह पेड़ अभी भी शांतलाई में मौजूद है। इसी पेड़ के नीचे बाबाजी तपस्या किया करते थे। दूसरा प्रमाण एक पुराना पुलिस स्टेशन है, जो कि बड़सर में स्थित है, जहां पर उन गायों को रखा गया था जिन्होंने सभी खेतों की फसल खराब कर दी थी, जिसकी कहानी इस तरह से है कि एक महिला जिसका नाम रत्नो था ने बाबाजी को अपनी गायों की रखवाली के लिए रखा था, जिसके बदले में रत्नो बाबाजी को रोटी और लस्सी खाने को देती थी। ऐसी मान्यता है कि बाबाजी अपनी तपस्या में इतने लीन रहते थे कि रत्नों द्वारा दी गई रोटी और लस्सी खाना याद ही नहीं रहता था। एक बार जब रत्नो बाबाजी की आलोचना कर रही थी कि वह गायों का ठीक से ख्याल नहीं रखते, जबकि रत्नो बाबाजी के खाने पीने का खूब ध्यान रखती हैं। रत्नों का इतना ही कहना था कि बाबाजी ने पेड़ के तने से रोटी और जमीन से लस्सी को उत्पन्न कर दिया। बाबाजी ने सारी उम्र ब्रह्मचर्य का पालन किया और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी महिला भक्त गर्भ गुफा में प्रवेश नहीं करती, जो कि प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहां पर बाबाजी तपस्या करते हुए अंतर्ध्यान हो गए थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूले। अगर आपने हमारे चैनल मडार मल्टीमीडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप मिस ना कर सके। धन्यवाद।